नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। समसामयिकी करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग जून माह की क्रॉनिकल पढ़ रहे थे और आज का जो टॉपिक है वह है अंतर्राष्ट्रीय संस्करण। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संस्करण का पहला पॉइंट देखते हैं। बात करेंगे ऑपरेशन कावेरी के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम के दृष्टिकोण से यह प्रश्न पूछा जा सकता है। बात करेंगे अगर ऑपरेशन कावेरी की, तो भारत ने अशांति से प्रभावित सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया। पूछा जाएगा कि कहाँ पे शुरू हुआ, तो यह जो सूडान में अभी अशांति फैली हुई थी वहाँ से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान में सेना और उसके प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच तीव्र लड़ाई के चलते वहां फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने हेतु भारत के निकासी प्रयास का एक कोड नेम है। आगे हम लोग बात करते हैं भारत रूस व्यापार संवाद 2023। 17 अप्रैल को इंडिया रूस व्यापार संवाद 2023 का पहला सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह पहला सत्र है जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव उपस्थित थे। भारत और रूस ने 2025 के लक्ष्य से पहले ही अपने द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य था इनका $30 बिलियन को पार कर लिया है। तो जब भी अगर आप मुख्य परीक्षा वगैरह में लिखने जाते हैं भारत और रूस संबंधों के बारे में, तो वहाँ पे इस फैक्ट को आप दिखा सकते हैं। इतना ही इसकी इम्पोर्टेंस यहाँ पे है, बाकी कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आगे हम बात करेंगे सीरिया विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट। सीरिया विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। इसकी अधिकांश विदेशी मुद्रा आय कैप्टागन के उत्पादन और निर्यात से आती है। सीरिया कैप्टागन का एक प्रमुख उत्पादक है जिसका अधिकांश हिस्सा खाड़ी क्षेत्र में निर्यात किया जाता है। नशे के निर्यात से होने वाली कमाई का सीरिया के विदेशी मुद्रा में 90% हिस्सा है। और नार्को स्टेट का अर्थ जान लीजिए, तो नार्को स्टेट का अर्थ उस देश से जो अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए नशे के निर्यात पर निर्भर है। और सीरिया जो है यह विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट है, अर्थात सबसे अधिक नशे का निर्यात। पूरी अर्थव्यवस्था इनका नशे के ही कारोबार पर टिकी हुई है। याद रखेंगे, पूछा जा भी सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बताइए, वो या नार्को कंट्री बताइए, तो वह कौन सी है? यह है सीरिया। कैप्टागन क्या है? तो कैप्टागन एक प्रकार का टैबलेट है जो एम्फेटिन और कैफीन से बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दवा के आयात निर्यात और सेवन पर प्रतिबंध भी लगा हुआ है। आगे हम लोग बात करते हैं बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग का 16वां वीजा आवेदन केंद्र। छोड़ देंगे, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग का ये विश्व में सबसे बड़ा केंद्र है। भारत आने वाले पर्यटकों में से सबसे अधिक पर्यटक बांग्लादेश के होते हैं। ये सब थोड़ा सा फैक्ट है। भारत बांग्लादेश का भी मेंस में संबंध आ गए तो वहाँ दिखाना पड़ सकता है। मिगुएल डियाज कैनेल क्यूबा के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। मिगुएल डियाज कैनेल को 19 अप्रैल 2023 को पीपुल्स पावर की नेशनल असेंबली द्वारा दूसरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए क्यूबा गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो राष्ट्रपति जो भी नए चुने जाते हैं एग्जाम में आते रहते हैं और क्यूबा के राष्ट्रपति हैं, छोटे छोटे देश हैं, यहीं से पूछ लेता है जो छुपे नाम होते हैं। तो मिगुएल डियाज कैनेल क्यूबा के राष्ट्रपति बने, इतना इसमें जानने वाली बात है और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको छोड़वा दी गई हैं क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से कतई महत्वपूर्ण है। हम लोग वही पढ़ेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। NFSU का विदेश में पहला परिसर युगांडा में, ये महत्वपूर्ण है, स्टार भी मैं लगा दे रहा हूँ। देखते हैं पूरी खबर क्या है। राष्ट्रीय न्यायालय विज्ञान विश्वविद्यालय, जिसको हम लोग बोल रहे हैं NFSU का विदेश में पहला परिसर 11 अप्रैल 2023 को युगांडा के जिंजा में स्थापित किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि राष्ट्रीय न्यायालय विज्ञान विश्वविद्यालय का विदेश में पहला परिसर कहाँ खोला गया? युगांडा के जिंजा में। आगे बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय न्यायालय विज्ञान विश्वविद्यालय नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी युगांडा के रक्षा बलों के साथ साझेदारी में यहाँ अपना परिसर स्थापित कर रहा है। बात करें अगर NFSU, तो यह गुजरात में स्थित है। राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है और पूरी तरह से फोरेंसिक विज्ञान की पढ़ाई कराने वाला विश्व का पहला विश्वविद्यालय है। महत्वपूर्ण है, यही पूछा जा सकता है कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। कुछ और अगर महत्वपूर्ण हो तो उसको देखते हैं हम लोग। बहरीन ने गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू की। 4 अप्रैल 2023 को बहरीन सरकार द्वारा गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू करने की घोषणा की गई। यह पहल बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू की जाएगी।
तो याद रखें कि हाल ही में कौन सा देश गोल्डन लाइसेंस ऐसा कुछ स्कीम लॉन्च किया, तो वह कौन सा है? बहरीन। जॉर्जिया ने हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित किया। अमेरिका की जॉर्जिया असेंबली ने हिंदू फोबिया अर्थात हिंदू धर्म के प्रति लोग पूर्वाग्रह बनाते रहते हैं, हिंदू धर्म के पूर्वाग्रह की निंदा करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया। यह इस तरह का कानूनी उपाय करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसको याद कर लेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे बात करते हैं हम लोग। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। आप लोग जान रहे हैं कितना उतर चढ़ाव इधर जहां फिनलैंड वगैरह है यहाँ पे मसा हुआ है जब से यूक्रेन रशिया युद्ध हुआ है, उसी दरमियान फिनलैंड नाटो का 31वां मेंबर बन गया है। नार्डिक राष्ट्र के सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनने के पक्ष में 30 मार्च 2023 को 276 वोट पड़े और तुर्की ने कुछ दिन तक रोड़ा अटकाया था, लेकिन जब तुर्की इसके सर्वसम्मत होने के बाद फिनलैंड 31वां मेंबर बन गया है। किसका? नाटो का। हम लोग बात करते हैं नाटो के बारे में। नाटो उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देशों के बीच 1949 में गठित एक सैन्य गठबंधन और इसका मुख्यालय बेल्जियम में है। स्थापना नाटो की हुई 4 अप्रैल 1949 को। ये फैक्ट याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। अगर कुछ और महत्वपूर्ण होगा तो जो भी महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से वही पढ़ेंगे। संयुक्त अरब अमीरात ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने अपनी राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है, जिसका उद्देश्य जीनोमिक कार्यक्रमों के विकास और कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए एक व्यापक विधायी और शासन ढांचा प्रदान करना है। तो और इसमें कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, इतना हम लोग जान सकते हैं कि किस अरब कंट्री ने या किस खाड़ी देश ने हाल ही में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू किया है, तो वह शुरू किया है यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने। यही इतना, यहाँ से अगर कभी प्रश्न बना तो बना। आज अंतर्राष्ट्रीय संस्करण में कुछ विशेष नहीं था, सिर्फ इतना है कि संयुक्त अरब अमीरात ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू किया और फिनलैंड नाटो का 31वां मेंबर बन गया। जॉर्जिया ने हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित किया। यही सब महत्वपूर्ण है। उसके बाद बहरीन ने गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू की। एनएफएसयू का विदेश में पहला परिसर युगांडा में खोला गया और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? एक गुजरात राज्य में स्थित है। यह महत्वपूर्ण हो सकता है। एक और फैक्ट यहाँ से देख लेते। दीना बोलुआर्टे 7 दिसंबर को ही देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। कहाँ की? तो दीना बोलुआर्टे पूछी जा सकती है, ये पेरू की राष्ट्रपति हैं। इतना फैक्ट भी इसमें देख लेंगे, याद रखेंगे। और बाकी इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ और अगर महत्वपूर्ण पॉइंट था तो सीरिया बिना विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट, यह प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। ऑपरेशन कावेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को हाल फिलहाल के एग्जाम में मिलेगा। वीडियो समाप्त हो रहा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कुछ भी कहना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।